वेलकम टू रीडेक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज की कॉमिक्स का नाम है शूतान। इस कॉमिक्स के मुख्य किरदार में हैं भोकाल, अतिक्रूर, शूतान और तुरीन। ये कॉमिक्स प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं इस एक्शन और फैंटेसी से भरपूर कॉमिक्स को, जिसका नाम है शूतान। लेखक, चित्रांकन, संपादन शूतान। पृथ्वी की आकाशगंगा में तैरते अनेक भूखंडों में से एक है हिप्ना, जिस पर जीवन मौजूद है। हिप्ना का एक समृद्धशाली देश है प्रोका। प्रोका का राजा टोस्कर बहुत न्यायप्रिय, प्रजावत्सल राजा। राजकोष की अच्छी स्थिति को देखते हुए इस वर्ष प्रजा से कोई भी लगान नहीं लिया जाएगा। महाराज टोस्कर जिंदाबाद। टोस्कर का साला कारकोर, महानीच, बदमाश और गद्दार किस तरह खजाना लुटा रहा है मूर्ख राजा। अब इसका कोई प्रबंध करना ही होगा। डाकोर, कास्कोर का एक मित्र राक्षस, क्रूर हत्यारा। आओ मित्र कास्कोर, कैसे हो? बिल्कुल ठीक समय पर आए। आओ भोजन करो। ये भोजन तो तुम ही करो मित्र, किंतु जल्दी, क्योंकि अब समय आ गया है कुछ कर गुजरने का। तुम्हारे लिए मैं हर वक्त तैयार हूं मित्र। भोजन को लात मारकर उठ खड़ा हुआ डाकोर, मित्र के काम आने को। प्रोका का राजवैद्य मैस्मर, संबोहिनी विद्या का महान जादूगर। प्रोका के राजमहल में उस वक्त खलबली मची हुई थी। महाराज को कोई भयंकर बीमारी हो गई है। राजवैद्य मैस्मर को बुलाओ। इसका मतलब जहर काम कर गया है। आनन फानन में सारथी मैस्मर को लिवाने के लिए भेजा गया। अब मेरे अच्छे दिन दूर नहीं। और उस सारथी के पीछे निकल पड़ा कास्कोर भी। इधर राजवैद्य मैस्मर अपने पुत्रों को सम्मोहन की शिक्षा दे रहे थे। पुत्रों, मानसिक शक्ति अपरंपार है। इसकी दो अवस्थाएं हैं, एक चेतन मन व दूसरा अवचेतना। बड़े पुत्र मितान व जीतान बड़ी लगन से पिता से शिक्षा ग्रहण करते थे, किंतु छोटा पुत्र सुतान सिर्फ शैतानी करता था। मैस्मर को क्रोध तो बहुत आया, किंतु पुत्र शूतान, तुम्हें नादानियां छोड़ शिक्षा में ध्यान देना चाहिए। मैं क्या करूं पिताजी, मेरा मन किसी एक काम में लगता ही नहीं। पिताजी, मैं कल से जरूर पढ़ूंगा। अभी मैं खेलने जा रहा हूं अपने दोस्त चेरू के साथ। तभी राजा के सारथी ने वहां प्रवेश किया। माननीय राजवैद्य जी, शीघ्र चले, महाराज गंभीर रूप से बीमार है। एक क्षण भी खराब किए बिना मैस्मर रथ पर सवार हो गया। चलो सारथी, हमें शीघ्र अतिशीघ्र महाराज तक पहुंचा दो। रथ तीव्र वेग से दौड़ा जा रहा था कि तभी उफ, धूल भरी आंधी। किसी बड़ी दुर्घटना का संकेत था वो। धूल उड़ने के कारण मैस्मर को अपने सबसे बड़े हथियार आंखें बंद करनी पड़ी। फलस्वरूप वो देख भी नहीं पाया कि सामने कौन खड़ा है। उसकी मौत बना। कैसे कबूतर की तरह आंखें मीचे खड़ा है मेरा शिकार। आंखों के लिए यह धूल बहुत हानिकारक है। इसको खत्म करना आवश्यक है, क्योंकि यही प्रोका का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। धड़ाक, धड़ाक, और मैस्मर डाकोर की दरिंदगी का शिकार बना जमीन पर पड़ा था। लो मित्र, तुम तो कहते थे कि यह बहुत शक्तिशाली है। मेरे तो ये कबूतर 2 बार भी ना सह सका। ये कबूतर नहीं है डाकोर, ये बाज है, बाज, शक्तिशाली बाज। अगर इसकी आंखों में धूल ना उड़ाई जाती तो तुम ही क्या, हिप्ना ग्रह का कोई सूरमा इसे धरती नहीं सूंघा सकता था। जाओ मित्र, तुम अभी मेरी अद्भुत शक्ति अंगारों के नाच से वाकिफ नहीं हो, इसलिए ऐसा कह रहे हो। डाकोर के लिए वो खेल रहा होगा, किंतु टोस्कर उस मैस्मर के निर्जीव शरीर तक से चिंतित था। कुछ भी हो डाकोर, तुम्हें वादे के अनुसार इसका निर्जीव शरीर हमेशा अपने साथ रखना होगा। मैं इसकी मृत्यु के पश्चात भी इससे डरता हूँ। डाकोर सदा अपने वायदे पर कायम रहेगा मित्र। मैं चलता हूँ राजमहल महाराज के हालचाल देखने। तुम जाओ अपने अगले अभियान पर। राक्षस चल पड़ा राक्षसी अभियान पर। बड़े शर्म की बात है, इतने महान राक्षस से केवल एक बुड्ढे की हत्या करवाई, वो भी धोखे से। कुछ देर बाद उसके रथ ने मैस्मर की कुटिया की धरती रौंद डाली। डाकोर का प्रिय खेल है खून बहाना। कांप उठा बालक शूतान जब उसने पेड़ की खोखल से गर्दन निकालकर बाहर झांका। मैस्मर के चूजो, तुम्हारा अंत आ गया डाकोर के हाथों। धार, चीख भी ना सका मितान। हिप्ना के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की कुटिया में इतना निर्मम हत्याकांड।
फड़ाक। चा चिकनी चिकनी सूरत वाले प्यारे प्यारे बच्चे। खत्म हुई 2 जिंदगियां। डाकोर मुड़ा और चल पड़ा। बस अब लगी है भूख, चलो गुफा में पांडु हिरणों का मांस। कितनी खुशी का अनुभव कर रहा था जलील लहू बहाकर, और जिसका लहू धरती पर फैला हुआ था वो बालक शुतान जड़वत हो गया था। डाकोर 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 डाकोर। आंखों में तैर रही थी केवल एक सूरत, दिमाग में गूंज रहा था केवल एक नाम, डाकोर। नन्हा नीचे झुका, अपने नन्हे हाथों से उसने एक तिनका उठाया और अभी उछल पड़ेंगे भैया मीतान। जमीन और आसमान दोनों को रुला दिया नन्हे सुतान ने। उछलते क्यों नहीं भैया, उछलो, तुम्हारे कान में गुदगुदी हो रही है। तब तक करता रहा वो यही हरकत, जब तक उसे विश्वास नहीं हो गया कि मेरे भाई मर गए। नन्हे मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ा भाइयों की निर्मम हत्या का। मैं बदला लूंगा डाकोर। भागता चला गया वो डाकोर से टकराने को, किंतु नन्हे कदमों ने शीघ्र ही साथ छोड़ दिया। डाकोर डाकोर मैं और छोड़ दिया साथ चेतना ने। तभी बेहोश पड़े बालक के शरीर को घेर लिया उन अदृश्य किरणों ने। उसका शरीर हवा में उठा और एक तरफ उड़ चला। जब शुतान की आंखें खुली वो एक ओजस्वी वृद्ध के समक्ष खड़ा था। ये मैं कहां आ गया हूं, मुझे डाकोर चाहिए। पुत्र शुतान शांत हो जाओ। जाने क्या सम्मोहन था उस नेत्रहीन की आवाज में। शुतान एकदम शांत हो गया। पुत्र मेरी बात गौर से सुनो, मैं हूं तुम्हारे पिता का गुरु पासेगुर। चुपचाप सुन रहा था शुतान पासेगुर का हर एक शब्द बड़ी गौर से। तुम अपने भाइयों की मौत का बदला उस भयानक राक्षस डाकोर से तभी ले सकोगे जब उसके समान शक्तिशाली बनोगे। कहता चला गया पासेगुर, मैं बनाऊंगा तुम्हें शक्तिशाली, मैं तुम्हें दूंगा शिक्षा, मानसिक शक्ति बढ़ाने की। पासेगुर का एक एक शब्द उसके ज़हन में घुलता जा रहा था। बोलो, सीखोगे मुझसे सम्मोहन विद्या, लोगे डाकोर से बदला। सम्मोहन में बन चुका था सुतान पासेगुर की आवाज के। हाँ हाँ हाँ, मैं सम्मोहन सीखूंगा, मैं बदला लूंगा डाकोर से, मैं बदला लूंगा उस हत्यारे से। तब बोला पासेगुर, पुत्र सुनो, डाकोर तुम्हारे भाइयों का ही नहीं तुम्हारे पिता का भी हत्यारा है। क्या कह रहे हो गुरुवर, क्या हुआ मेरे पिताजी को? सुतान का नन्हा सा दिल धाड़ धाड़ बजने लगा। राक्षस डाकोर ने उन पर भी हमला किया था और पासेगुर ने सुतान को मैस्मर के साथ घटी पूरी घटना सुना दी। चीख उठा सुतान, नहीं ये सच नहीं हो सकता, ये झूठ है। हाँ, ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि डाकोर का पहला वार पड़ते ही वो मोह निद्रा की स्थिति में आ गया था। इस स्थिति में आने के बाद दर्द, भूख, प्यास पर काबू हो जाता है। डाकोर उसे मृत ही समझ रहा है, किंतु वो जीवित है। चैन की एक छोटी सी सांस ली सुतान ने। फिर मैं उन्हें छुड़वाऊंगा जरूर, किंतु शिक्षा पूरी होने के बाद। और कुछ सोचकर सुतान के मुख पर कठोरता आती चली गई। फिर वो लगन से सम्मोहन विद्या ग्रहण करने में जुट गया। एकाग्रचित्त होने की कोशिश करो पुत्र। अवचेतन मन की शक्ति अपार है और गति निर्विघ्न है। वक्त अपने पंख फैलाए हुए उड़ रहा था। सुतान शिक्षा में निपुणता हासिल कर रहा था। अब तुम्हें आत्मसम्मोहन की परीक्षा करनी है। 15 वर्ष बाद पुत्र, आज तुम इस काबिल हो चुके हो कि डाकोर से बदला ले सको। तो मुझे आज्ञा दीजिए गुरुवर, मैं डाकोर और कास्कोर को उनकी करनी की सजा देने जाऊं। पासेगुर ने एक रहस्य उद्घाटन किया। पुत्र सुतान, अब डाकोर हिप्नाग्रह पर नहीं है। तो फिर कहां है वो शैतान? वो महान खजूरा के निमंत्रण पर तिलस्मी ओलंपाक भेजा जा चुका है और वही है तुम्हारे पिता मैस्मर भी। तो आप मुझे वहां भेज दें। मानसिक शक्ति से यह संभव है बेशक, किंतु मैं तुम्हें वहां नहीं पृथ्वीलोक भेजूंगा। वहां तिलस्मी ओलंपाक का रास्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। ठीक है गुरुवर, आप ऐसा ही करें। पासेगुर गहन मानसिक संसार में खो गया और फिर धीरे धीरे लुप्त हो गया सुतान। अगले ही पल सुतान ने खुद को पाया एक नए संसार में। ओह, तो ये है पृथ्वीलोक। पृथ्वीलोक जहां उसे ढूंढना है तिलस्मी ओलंपाक जाने का रास्ता। वो एक राहगीर के पास पहुंचा। ये कौन सा नगर है बंधु? परदेसी हो क्या भाई? ये विकास नगर है। मस्त कलंदर राजा विकास मोहन का राज है यहाँ।
बंधु, मैं जादूगर हूँ। क्या इस नगर में मुझे कोई काम मिल सकता है? जादूगर हो भैया? तो जादूगर भी कोई काम करते हैं भला? उस राहगीर से कुछ और जानकारियां लेकर सुल्तान आगे बढ़ चला। एक मेले में पहुंचकर उसके कदम थमे। जादूगर जमाल पासा, हाय हाय, जादूगर जमाल पासा, बाहर आओ, हमारे पैसे वापिस करो। क्या चक्कर है यहाँ पर? चक्कर जानने के लिए वो शामियाने में प्रविष्ट हुआ। क्या बात है चाचा, बहुत लोगों की भीड़ चिल्ला रही है और आप यहाँ सिर पर हाथ धरे बैठे हैं। क्या बताऊं बेटा, मेरी जादू की छड़ी, जिसके जादू के जोर से मैं अंगारों पर चलने का जादू दिखाता था, वो छड़ी गायब हो गई अभी। मार डालो, मार डालो, चोर है, जादूगर नहीं। अब तुम ही बताओ, उस छड़ी के बिना अगर मैं अंगारों पर चला तो भून नहीं जाऊंगा क्या? कह तो ठीक रहे हो, किंतु अब इस भीड़ का क्या करोगे? बहुत बड़ी समस्या थी वो, जिसे सुलझाया सुल्तान ने। मैं करूंगा ये काम, मैं चलूंगा अंगारों पर। नहीं, तुम पागल हो क्या? किंतु जमाल पासा किसे पागल समझ रहा था? सम्मोहिनी विद्या के महान जादूगर को। आत्म सम्मोहन से मोह निद्रा की अवस्था में आने के बाद दर्द का एहसास नहीं होता। वाह वाह, अद्भुत। अंगारों पर चलने के बाद सुल्तान उछला कांटों के पलंग पर। मैं चाहूं तो पूरी भीड़ को सम्मोहित करके खुद एक तरफ खड़े होकर भी इन्हें ऐसा महसूस करा सकता हूं कि जैसे मैं कांटों के पलंग पर ही बैठा हूं। किंतु मेरे लिए कार्य भी आसान है। उफ, बिना किसी जादुई छड़ी के ये सब कैसे कर रहा है? ये तो मुझसे भी बड़ा जादूगर हुआ। ऐसे अद्भुत खेल विकासनगर की जनता ने ना कभी देखे थे, ना कभी सुने थे। खेल खत्म हुआ। वाह भाई वाह, क्या खेल दिखाया, तबीयत प्रसन्न हो गई। जादूगर जमाल पासा लपक कर पहुंचा सुल्तान के पास। बेटा, तूने आज इस बूढ़े को बचा लिया, इज्जत रख ली आज मेरी तूने। यही मेरा फर्ज था चाचा। जादूगर जमाल पासा की खुशी का ठिकाना न था। कौन हो तुम पुत्र? किस नगर के हो, बताओ। मैं सुल्तान, पुत्र मैस्मर, हिप्नाग्रह का वासी हूँ। फिर सुल्तान जमाल पासा को सारी व्यथा कथा सुनाता चला गया। सुनकर तुरंत बोला जमाल पासा, तिलस्मी ओलंपाक? ओह बेटा, तुम बहुत सही वक्त पर सही जगह पहुंचे हो। कैसे चाचा? यहाँ के राजा विकास मोहन के मित्र महाबली फुचांग कुछ चुने हुए लोगों को तिलस्मी ओलंपाक भेजने वाले हैं। सच चाचा? खुशी चमक उठी सुल्तान के चेहरे पर। हाँ सच, और कल ही वो विकासनगर क्रीड़ा स्थल पर तिलस्मी ओलंपाक भेजने के लिए सर्वश्रेष्ठ युवकों का चयन करने वाला है। मैं वहां जरूर जाऊंगा चाचा, उसे मेरा चयन करना ही होगा। दोनों को ही अत्यंत खुशी थी कि वे एक दूसरे के काम आए। अगले दिन विकासनगर क्रीड़ा स्थल पर सुल्तान का तिलस्मी ओलंपाक जाने के लिए चयन हो गया। चाचा, मैं बहुत खुश हूं। बेटा, जब भी वापस आओ अपने चाचा से जरूर मिलना। फिर विजेताओं को भेज दिया गया तिलस्मी ओलंपाक। विकासनगर क्रीड़ा स्थल में हुए विजेताओं के चयन की शानदार दास्तान को जानने के लिए पढ़े भोकाल सीरीज कॉमिक्स खौफनाक खेल। ये वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। भोकाल, श्वेता व अतिक्रूर को अपनी कहानी सुनाने के बाद सुल्तान चुप हो गया। सुल्तान, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पिता तुम्हें जरूर मिलेंगे। हाँ दोस्त, उस शैतान डाकोर से जल्दी ही हमारा सामना होगा। सुल्तान चाचा, मैं भी उस राक्षस को एक पत्थर मारूंगी। दूरदर्शन दर्पणों पर सुल्तान की मार्मिक कहानी सुनने के बाद पृथ्वी के सभी राज्यों में सुल्तान के प्रति सहानुभूति की लहर दौड़ गई। उफ, ये खुद इतना दुखी है और हमें कैसे हंसाता रहता था। ये था गजागढ़ का राजा टकला कपाल। परेशानी ये है कि शक्ल से कभी इतना दुखी नहीं लगा ये था सूरतगढ़ का राजा परेशान लाली सिंह। शक्ल तो ऐसी है, कोई देख ले तो रोटी नसीब ना हो। ये थी झांसी की रानी खांसी। खाजमोला का राजा सतमोला। एक गोली और दो हाजमे की, कहीं डाकोर और सुल्तान की शानदार लड़ाई के समय मेरा पेट न खराब हो जाए। कमलानगर का राजा कमाल सिंह। इस खेल को देखने के लिए मैं 2 रात सोया भी नहीं। शिकारपुर के राजा बावला देव। हम तो अपनी बावली को कह देंगे कि जैसे ही डाकोर दिखे हमें जगा दे। शक्तिनगर का राजा लकवा सिंह। बहुत खूब टक्कर होगी सुल्तान और डाकोर की। रूपनगर की राजकुमारी सुपर्णखा। कितना सुंदर नौजवान है सुल्तान। प्रेमनगर की रानी ताड़का। मैं तो इसे प्रेम करने लगी हूँ। अरे अरे, ये क्या? भोकाल, वो देखो, आकाश में कैसी रोशनी छा रही है। बहुत विचित्र दृश्य है। हाँ, क्या है ये?
मुझे तो लगता है कोई आफत आने वाली है। बहुत जबरदस्त आफत थी वो। आसमान में नाच रहे थे अंगारे। भोकाल, ये तो जलते हुए अंगारे हैं, कहीं ये बरसने तो नहीं लगेंगे? जैसे वे अतिक्रूर के ही बोलने का इंतजार कर रहे थे। बरस पड़े अंगारे मुसलधार बारिश की तरह। श्वेता! सुतान ने श्वेता को अपनी आड़ में ले लिया। मेरा क्या बिगाड़ेंगे ये अंगारे? सुतान आत्मसम्मोहन की स्थिति में आ गया था जिसमें दर्द का एहसास नहीं होता, किंतु अतिक्रूर उन अंगारों के तीव्र वेदना सहने के लिए मजबूर था। उफ, मोटी चमड़ी भी कब तक ये पीड़ा सहेगी? और भोकाल, असहनीय पीड़ा से बचने के लिए कुछ करना ही होगा। भोकाल! रूप परिवर्तन हो गया उसका, और इस तरह तीनों उस भयंकर मुसीबत का सामना कर रहे थे। शीघ्र ही कुछ न किया गया तो ये मुसीबत हमें निगल जाएगी। मेरा शरीर बुरी तरह जल रहा है, किंतु ये तो केवल एक शुरुआत थी। अचानक तभी गूंज उठा वहां एक भयंकर अट्टहास। ओह, तो ये है डाकोर और उसका अंगारों का नाच। खुदागंज का राजा अल्लाहू, कूड़ेगढ़ का राजा प्रभावदेव। उफ, मुसीबत पर मुसीबत। ये क्या मुसीबत है? कौन है ये? डाकोर, मेरा दुश्मन। पंजाब का राजा पंजाबी। वाह, क्या रोमांचक खेल चल रहा है। खेतगढ़ का राजा खरपतवार सिंह। ये राक्षस इनकी गोभी खोद देगा। डाकोर ने अपनी गदा घुमाई। डाकोर की गदा का वार बड़े बड़े सूरमा नहीं सह पाते। अंगारों की बारिश तब तक थम चुकी थी। भोकाल भी ना बच सका डाकोर की गदा के प्रचंड वार से। और भोकाल अंगारे चाटने पर विवश हो गया। भोकाल आगे बढ़ा, किंतु चीख उठा सुतान, नहीं भोकाल, नहीं, ये मेरा शिकार है, तुम पीछे हट जाओ। भोकाल पीछे हट गया। सुतान ने श्वेता को भोकाल के सुरक्षित हाथों में सौंप दिया। तुम इसे संभालो भोकाल, और सुतान की सम्मोहन कला का अद्भुत दृश्य देखो। सुतान ने हाथ ऊपर उठाए। गुबा गुबा गोबला। डाकोर को ऐसा लगा जैसे सामने से उससे ही बड़ा शक्तिशाली राक्षस चला आ रहा है। भाई, ये पचालू कहां से आ गया? सुतान के सम्मोहन का कमाल। डाकोर को ऐसा राक्षस दिख रहा था जो वहां था ही नहीं। इसे देखकर तो मेरी जान ही निकल जाती है। आज आया है हाथ में, अब नहीं बचेगा तू। डाकोर के डर के मारे हालत खराब थी। उसके हाथ से उसकी गदा भी छूट गई। उफ, मैं इसका मुकाबला भी नहीं कर सकता। खड़ाओ। पचालू ने अपनी गदा घुमाई। अरे, क्या अद्भुत युद्ध विद्या थी सुतान की। डाकोर जैसा शैतान जमीन से जा लगा, जबकि असल में हो ये रहा था। ना ना ना, मुझे मत मारो पचालू, मैं तुझे बुरी तरह तड़पा कर मारूंगा नीच। चाचा, इसे कौन दिख रहा है? ये चीख क्यों रहा है? ये शूतान चाचा का जादू है बेटा। तो बता, मैस्मर का ताबूत कहाँ है? वो तिलस्मी ओलंपाक में बंद है, जहां अब मैं भी नहीं जा सकता। शूतान जो पूछना चाह रहा था, डाकोर वही बक रहा था। उसको लगा कि पचालू ने बहुत जोर से उस पर गदा का वार किया है। तो ले, फिर मर। मरा। डाकोर की हृदय गति रुक गई और डाकोर मर गया नीच। कमाल का जादू है, बिना हथियार के बंदे की जान ले ली। उसने खुद को मरता हुआ समझा और वो सचमुच मर गया। सुल्तान की सम्मोहन शक्ति का सब लोहा मान गए। मधुबन का राजा मार्कंडेय सिंह। वाह, क्या शानदार बदला लिया है सुल्तान ने। वाह सुल्तान चाचा। बाकू का राजा राकू पचालू पचालू करता हुआ मर गया, जबकि वहां कोई पचालू कचालू था ही नहीं। तेजगढ़ का राजा धीरदेव। आए, रुकावट के लिए खेद है। ये क्या मतलब हुआ? रुकावट के लिए खेद है। यह है विकास नगर विज्ञापन प्रसारण सेवा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। हमेशा इस्तेमाल करें मोहिनी स्वास्थ्य घुट्टी, आपके बच्चों के बेहतरीन स्वास्थ्य के लिए। आहा, मीठी मीठी। उस विज्ञापन के फलस्वरूप मोहिनी घुट्टी की बिक्री हर देश में फैल गई। महाराज, हमारी मोहिनी घुट्टी की मांग पूरे विश्व में हो रही है। वाह, फिर तो मोहिनी तेल, मोहिनी दर्द निवारक, मोहिनी रूप निखार व अन्य चीजों के भी विज्ञापन आने चाहिए। महाराज, हमें यह जबरदस्त मांग पूरी करने के लिए और कारखाने बनवाने पड़ेंगे। महाबली फूचांग के पास यह संदेश पहुंचा। महाराज, विकास मोहन चाहते हैं कि महाबली दूरदर्शन पर अन्य चीजों के भी विज्ञापन दें। हाँ हाँ, जरूर देंगे। खूब खजाने भर ले विकास मोहन। तिलस्मी ओलंपाक मेरे हाथ आते ही तेरे खजाने समेत उड़ जाऊंगा यहाँ से।
अब तुरीन को देखो, वो क्या कर रही है तिलस्मी ओलंपाक में। तुरीन और कपाला दोनों बढ़े चले जा रहे थे तिलस्मी ओलंपाक में। म्याऊ। पता नहीं कितनी लंबी सुरंग है, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। किंतु सुरंग भी शायद तुरीन के इन्हीं शब्दों का इंतजार कर रही थी। उफ, म्याऊ। और अब वे तेजी से फिसले जा रहे थे। उफ, ये क्या मुसीबत आ पड़ी। तब फैली तुरीन की आंखें जब उसने देखा वो खौफनाक दृश्य। ओह कपाला, बचो। कपाला मौत के मुंह में चली गई। इससे पहले कि वो मकरदानव अपना जबड़ा बंद करता, तुरीन उछली और तू मेरी कपाला को हजम नहीं कर सकता दानव। शक्ति में पुरुषों की बराबरी कर रही थी तुरीन। मगरमच्छ का जबड़ा चीर दिया उस बिजली की बेटी ने। फर्राश! और कपाला को सुरक्षित निकाल लिया उसने मौत के मुंह में हाथ डालकर। चुम्मा। किंतु तालाब में एक मकरदानव थोड़े ही था, वो तो पूरा मकरदानवों से भरा पड़ा था। इतने मकरदानवों का सामना एक ही तरह संभव था। चल कपाला। कपाला का आकार बढ़ने लगा। तुरीन उछलकर कपाला पर सवार हो गई और चल उड़ कपाला। मकरदानवों का शिकार धोखा दे गया उन्हें। तुरीन ने वार किया। ठीक बिना निकलेगी अब तुम्हारी। तत्काल दम तोड़ दिया मकरदानवों ने। कुछ ही देर बाद तालाब में एक भी जीवित मकरदानव नहीं दिखाई पड़ रहा था। हो सकता है कुछ अभी पानी के अंदर हो, किंतु इस तरह कब तक टंगे रहेंगे। तभी उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई और उसने विद्युत प्रहार किया। अगर इस तालाब का सारा पानी सुखा दिया जाए तो। तालाब खाली हो गया और दिखने लगा तल। वाह, तालाब के तल में एक और रास्ता। तुरीन उतर गई एक और सुरंग में। देखते हैं यह रास्ता कहां ले जाएगा। कपाला अपने पूर्व रूप में आ गई थी, महाबली फुचांग। शाबाश तुरीन, तुमने तिलस्म की पहली बाधा पार कर ली है। फुचांग ने दूरदर्शन आईने का दृश्य बदला। अब देखता हूं भोकाल, शूतान व अतिक्रूर क्या कर रहे हैं। भोकाल, सूतान, अतिक्रूर व श्वेता खड़े थे एक खौफनाक मुसीबत के सामने। उफ, ये क्या बला है। घबराओ मत, मैं देखता हूं इसे। जबरदस्त। ऐसी क्या जबरदस्त बला थी वो। हिम दानव गर। तुझे तो एक ही वार में कत्ल कर दूंगा हिम दानव। बस गया ही समझो। क्या वाकई इतना आसान है। हिम मानव ने हिमशिला उठाई और उफ, किसी भी पल हिमशिला भोकाल को रौंद देती कि बीच में आ गया शूतान। भोकाल बचो। हृदय जमा दिया उस अगले पल ने। हिमशिला की चपेट में आ गया सूतान। धमाक! शिला से सिर टकराने से भोकाल भी अपने होश खो बैठा। अतिक्रूर ने श्वेता को उठाया और पहले मुझे इस बच्ची को सुरक्षित जगह पहुंचाना है, फिर निपटूंगा इस राक्षस से। भोकाल चाचा, शूतान चाचा। अतिक्रूर आगे और हिमदानव पीछे। मुझे छोड़ दो, मेरे दोनों चाचा वहीं रह गए। जल्दी ही कुछ करना होगा, फिर उन दोनों की खबर भी लेनी है। बर्फ से बने उस पुल की तरफ, जो कि उनका वजन सह पाने के काबिल नहीं लग रहा था। बस ये पुल पार कर जाऊं। किंतु अपनी जान की कीमत तो उनमें से किसी की नजर में नहीं थी। पुल पार कर गया अतिक्रूर। हिमदानव ने पैर आगे बढ़ाए। ये भी अगर पुल पार कर गया तो। बढ़ा तो वो तेजी से आ रहा था। गर। तभी कौंधा अतिक्रूर के दिमाग में एक जबरदस्त विचार। मेरी ठोकर ये पुल हरगिज नहीं सह सकता। और हिमदानव के पैरों के नीचे से पुल खिसक गया। घर। जा गिरा हिम मानव सैकड़ों फीट गहरी खाई में। घर। जहां पर सिर्फ मौत की आखिरी आवाज ही गूंजती है। लंबी सांस ली चैन की अतिक्रूर ने। चलो, जान छूटी हिमदानव से। अब भोकाल, शूतान। अरे, ये श्वेता बेहोश हो गई। नन्ही बच्ची अपने दोनों चाचाओं के लिए चीखते चीखते होश खो बैठी। अब मैं उस तरफ कैसे जाऊं? भोकाल और सूतान की खोज खबर लेने। फंस कर रह गया अतिक्रूर। उधर भोकाल को कुछ पल बाद होश आया। उफ, मैं बेहोश हो गया था। शूतान का क्या हुआ होगा? और शूतान का ख्याल आते ही उसकी नजर गई हिमशिला पर। वो फुर्ती से उठा और नहीं शूतान, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी खातिर तुम अपनी जान नहीं दे सकते। भोकाल के असीम बाहुबल के सामने उस शिला ने कब तक टिके रहना था। अतः वो दूर तक लुढ़कती चली गई और हाय, शूतान कहाँ गया? उसका तो यहाँ नामो निशान नहीं है, जबकि मैंने खुद उसे
हिमशिला की चपेट में आते देखा था। पूरी माथापच्ची करने के पश्चात फिर उसे चिंता हुई श्वेता व अतिक्रूर की। बर्फ पर बने इन निशानों के पीछे चलता हुआ मैं उन तक पहुंच जाऊंगा। श्रुतान को खोकर भोकाल चला श्वेता व अतिक्रूर को ढूंढने। इस तरह वह शीघ्र ही अतिक्रूर व श्वेता के सामने खड़ा था। अतिक्रूर, तुम ठीक हो? श्वेता ठीक है? भोकाल चाचा। हाँ मित्र, हम ठीक हैं और हिमदानव मर चुका है। भोकाल ने अपनी ढाल उठाई और खाई के पार उड़ चला। मैं वहीं आ रहा हूं मित्र। अगले ही पल वो अतिक्रूर के पास पहुंच गया। ओह भोकाल चाचा, आपको देखकर मैं कितनी खुश हूं, लेकिन श्रुतान चाचा कहाँ रह गए? श्रुतान? वो गायब हो गया अतिक्रूर। श्रुतान गायब? पर कहाँ? फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ घटी घटनाएं सुनी। महाबली फूचांग। श्रुतान वो भी पहुंच गया तिलस्म के अंदर सही सलामत। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी कहानी कॉमिक श्रुतान की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।